प्यारे बच्चों, जैसे मैंने वादा किया था आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। कल मैं नहीं करा पाया था। आज रेनी सीजन है तो शायद नेटवर्क का दोबारा से प्रॉब्लम रहे, इसलिए मैं अपने होमवर्क पे आ जाता हूँ सीधा। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रैक्शन पे थे हम। देखिए, मैं इसे काफ़ी अच्छे ढंग से आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, आपको क्या याद रखना है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं। जैसे कि इसमें पहला लिखा गया, आपको इतना ही लिखना है बुक में। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच मूव। ठीक है ना। और इसे इजी टर्म में कैसे याद करेंगे आप? इजी टर्म में देखिए ऐसे याद करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इतना तो लिखेंगे आप फर्स्ट पॉइंट में, फिर इसके नीचे क्या लिखना है? फोर्स मतलब फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। आई होप क्लियर है कि कभी भी मैं कहूँ कि अगर मैं इस बॉडी का वेट इंक्रीज करता हूँ तो फ्रैक्शन उस बॉडी पे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो आप क्या कहेंगे? फ्रैक्शन उस बॉडी पे इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन सर बीच में लिया हुआ आपने। क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन में आपने सिखाया था कि अगर प्रोपोर्शनल साइन बीच में आ जाए तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ जो यहाँ पर है, अगर ये इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली ये भी इंक्रीज करेगी। ये आपने सिखाया था। ओके, तो इसी के साथ आपने फर्स्ट इसको कर लिया है। सेकंड पेज को देख लेते हैं। इसमें फिर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, इट ईजी टू ड्रैग द मैट ओवर ग्राउंड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल सेट किया आप लोगों के लिए कि एक मैट जैसे कि घर में होता है, घर के गेट पे क्या होता है? एक मैट होता है। अगर इस मैट को हटाया जाए तो बहुत ईजीली है, बट कह रहा है कि बट ड्रैग टू सेम मैट बिकम डिफ़िकल्ट व्हेन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। मतलब उस मैट पे कोई भी पर्सन खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तो इस मैट को ईजिली नहीं हटा पाते आप लोग। तो ये क्यों है? क्योंकि इस वाली बॉडी के वेट ने इस मैट का जो फ्रैक्शन है उसे इंक्रीज़ कर दिया। या फिर मैं बात करूँ, जो मैट है, मैट के ऊपर फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो एक वीडियो देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक और चीज़ देख लेता हूँ मैं इसमें। देखिए, सेकंड क्या है कि इसमें लिखा गया है दी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब एक तो फ्रैक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर गया वेट पे, और दूसरा बचा रहा है कि वो नेचर पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस कैसा है, उसका नेचर कैसा है। देख लेते हैं आगे एक एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल द सरफेस द फोर्स of the fraction between the pair of the highly polished surface is very small as compared to the force of fraction between two rough surfaces। तो कहना चाहता है कि जो पॉलिश सरफेस होते हैं, पॉलिश्ड सरफेस जो होते हैं, उनमें फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, और जबकि आपके जो रफ सरफेसेस होते हैं उनमें फ्रैक्शन की वैल्यू हाई होती है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको बुक में ऐसे लिखना है। सेकंड पॉइंट हेडिंग डालेंगे आप, पहली लाइन पूरी लिखेंगे, द फोर्स इन नेचर डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट। फिर फॉर एग्जांपल में लिख देना आप। फॉर एग्जांपल क्या लिखेंगे आप? मैं बता देता हूँ। आपको लिखना है फ्रैक्शन फ्रैक्शन मिनिमम इजकल टू क्या होगा? पॉलिश सरफेस। ठीक है, फ्रैक्शन मिनिमम किस में होता है? पॉलिश सरफेस में। ठीक है, ओके। और फ्रैक्शन मैक्सिमम किस में लिख दोगे आप सामने? रफ सरफेस। ठीक है, ये लिख देना। ऊपर की लाइन पूरी लिख देना, फॉर एग्जांपल लिख देना, फ्रैक्शन मिनिमम। और अब आपसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैं जैसे कहूँगा कि भाई जैसे ये एक्टिविटी भी है नीचे कि एक तो रफ सरफेस प्लेन है और एक थोड़ा पॉलिश प्लेन है। तो अब वो कह रहा है कि जैसे मान लो कि एक बच्चा स्लाइड करता है एक सरफेस पे। एक बच्चा क्या करता है? स्लाइड करता है। एक बच्चा रन करता है पहले तो, ठीक है, रन करेगा, और फिर यहाँ जाके अपने क्या करेगा? फर्स्ट पे पैर को आगे कर देगा, दूसरे को पीछे कर देगा। तो वो क्या करता है? वो स्लिप करते हुए काफ़ी दूर तक चला जाता है। बट सेम कंडीशन, अगर बच्चा ने स्लाइड किया, वो स्लाइड नहीं कर पाया और सीधा आगे की तरफ गिर गया, तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो ये मैं बताता हूँ। ये पॉलिश सरफेस था जिसके कारण फ्रैक्शन कम था तो बच्चा ज़्यादा दूर तक स्लाइड कर पाया। उसका जो अपोजिटिंग फोर्स है वो कम रहा। फ्रैक्शन अपोजिटिंग फोर्स है ना, मोशन को अपोज करता है। यहाँ एक रफ सरफेस था, रफ सरफेस होने से फ्रैक्शन जो अपोजिट फ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए बच्चा कहाँ गिर गया? आगे की तरफ। तो ऐसा आपके साथ होता है। फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो
कि जब बारिश होती है तो बारिश में जब आप किसी गीली मिट्टी जो भी गीले सरफेस से निकलते हैं तो आप गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी मोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है वो हमारे ऊपर कम रहता है, इसलिए हम आगे गिर जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमें आदत होती है एक अपोजिट फ्रैक्शन फोर्स फ्रैक्शन की, जिससे हम काम करते रहते हैं। बट बारिश के कारण वो कैसा हो जाता है, कम, और हमारी हैबिट के कारण हम गिर जाते हैं। अगर संभल के चलते हैं तो नहीं गिरते हैं। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वीडियो पे ले चलता हूँ। बच्चों यहाँ पर ये सभी चीज़ें रोल कर रही हैं आपके सामने। यहाँ पर ये बॉल है, फुटबॉल है, यहाँ पर एक टायर है। एक मिनट, क्या हुआ, आगे चला गया, मैं रोक लेता हूँ। तो क्या है कि यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप जैसा देख पा रहे हैं, बॉल है, बॉल रोल कर रही है, टायर है। देखिए आपने एक यहाँ से इसका एक रफ सरफेस बनाया है। क्यों बनाया? एक स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, मतलब बॉल है जो अपने आप में कैसा रहती है, और रफ सरफेस क्या होता है। तो देखिए बॉल जो है उसे चाहते हैं हम ईजिली मूव कर पाए, ठीक है। बट टायर को हम चाहते हैं कि वो टच होके चले। अगर मान लो बारिश भी है तो इसका फ्रैक्शन इसके कारण ज़्यादा रहे। तो बेसिक सामने वाली पॉलिश सरफेस है, पर टायर का अपना एक सरफेस है, तो इसके कारण फ्रैक्शन की अमाउंट ज़्यादा रहे। तो ऐसे आपकी बॉल होती है, ऐसे आपकी गाड़ी होती है। अब आगे जो बात कर लेते, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एप्लीकेशन, एक आपके लिए छोटी सी एक्टिविटी। ये मैंने कोई बनाया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया है, एक बॉल को यहाँ पर रख दिया है, बॉल को मैंने छोड़ दिया तो बॉल मेरी जो है यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक सैंड पेपर लिया, उसे यहाँ लगा दिया सैंड पेपर को। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ये बॉल आई तो बच्चों ये देखिए बॉल अपने आप धीरे 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 होते यहीं पर रुक गई, और पहले रुक गई है, जबकि स्टार्टिंग में यहाँ पर जा रही थी। तो अब ऐसा क्या हुआ? तो बच्चों यहाँ पर जो सैंड पेपर है ये एक रफ सरफेस की तरह काम कर रहा है। इस रफ सरफेस को इंक्रीज करने से फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों, क्या है कि अब ऐसा क्यों हुआ आप सोच रहे होंगे। देखिए यहाँ जो सरफेस है ये टेबल का सरफेस है, मैंने जूम करके आपके लिए दिखाया है, जूम किया गया है। तो इसमें देखिए जो सरफेस है वो इरेगुलर सा दिखाई दे रहा है, मैंने पहले बताया था। और जो सरफेस इस ऑब्जेक्ट का है, मतलब बॉल का मैंने जूम किया तो उसका सरफेस ऐसा है, उसका भी थोड़ा सा इरेगुलर है। बट जो इसका है, जो मेरा अभी रफ सरफेस मैंने इंट्रोड्यूस किया था एक पेपर, उसका इतना हाई है कि पीक्स देखिए। तो ऐसे ये है कि हमें दिख नहीं रहा नेक्ड आई से, बट ये जो ये मतलब ये चीज़ें आपस में कोलैप्स होंगी एक स्मॉल लेवल पे, तो उसके कारण ये बॉल पहली वाली जल्दी रुक गई, क्योंकि पहला पीक इनसे स्ट्राइक हुआ था। देखिए पहला जो वाला, पहले जब बॉल आई थी तो उसका पहला इससे हुआ था, इस वाले का, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा। बट जैसे ही दूसरे वाले रफ सरफेस पे डाली तो उनका जो पीक्स है इसके पीक्स के पार्टिकल से टकरा है, इसके इरेगुलर बहुत ज़्यादा थे, इसके थोड़े कम है, ठीक है ना, एज कम्पेयर। तो इसलिए बॉल पहले रुक गई इस वाले केस में, और इस दूसरे वाले में आगे गई। और आगे देख लेते हैं अपना, देखिए एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या हो रहा है कि मैंने दो ऑब्जेक्ट माने हैं, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है टेबल पे। मान लो ऐसे टेबल रखी हुई है, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक यहाँ पर रखा है, दोनों ऐसे लग रहे होंगे आपको साथ में। एक 5 kg का है, एक 2 kg का है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों पे फोर्स लगाता हूँ सेम अमाउंट का। मीन्स यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा उसका भी सेम अमाउंट है, यहाँ पर भी। जब मान लो यहाँ भी 10 न्यूटन और यहाँ भी 10 न्यूटन, तो मैंने क्या देखा कि इस 10 न्यूटन ने तो इतनी सी डिस्टेंस कवर कराई, बट इस 10 न्यूटन ने उसी टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर कराई। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के। अगर वेट बहुत ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का तो उसका फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो 5 kg का वेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसका फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा, और उसी के कारण उसने जो डिस्टेंस है वो कवर की है, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और या फिर मैं करूँ, जो जो इंटरलॉकिंग है, मतलब जो जूम था वो भी डिस्टर्ब हो रहा था। एक मिनट बच्चों।